भगवद् गीता अध्याय 1 श्लोक 20 से 27। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः श्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्हुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तो इन श्लोकों में क्या हो रहा है? युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। अर्जुन पांडु के पुत्र बिल्कुल तैयार हैं। धनुष उठा लिया है उन्होंने, शस्त्र बस चलने ही वाले हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वो देखना चाहते हैं साफ साफ अपनी आंखों से कि आखिर उन्हें लड़ना किसके खिलाफ है। और जब रथ बीच में जाकर रुकता है तो अर्जुन को सामने दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग। सामने खड़ी सेना दुश्मनों की नहीं अपनों की लगती है। कौन कौन है वहां? उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, भाई, बेटे, दोस्त, उनके अपने रिश्तेदार, सबके सब वहां मौजूद हैं। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये अर्जुन की कमजोरी है? उनका भावुक हो जाना, क्या ये उनकी वीकनेस है या ये उनकी इंसानियत है? देखिए, इस पल में अर्जुन कमजोर नहीं पड़ रहे। वो एक योद्धा से एक इंसान बन रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। जब हम लोगों को सिर्फ उनके रोल से देखते हैं, बॉस, कंपेटिटर, तो फैसले लेना बड़ा आसान सा लगता है। लेकिन जैसे ही उस रोल के पीछे का इंसान दिखता है, उनसे जुड़ा रिश्ता सामने आ जाता है, तो फिर फैसला सिर्फ दिमाग से नहीं होता, दिल भी बीच में आ जाता है। और तब फैसले लेना भारी हो जाता है। पर ये जो भारीपन है ना, ये कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत है। ये इस बात का सबूत है कि हमें परवाह है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो तो जरूरी नहीं कि हम गलत हैं। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि हम पूरी ईमानदारी से उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। याद रखें, दुविधा में होना ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। और ऐसे में थोड़ा रुक जाना, ठहर जाना बिल्कुल ठीक है। इस पर शांति से सोचिए। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल के बारे में जब कोई रिश्ता सामने आ गया हो और उस इमोशन की वजह से फैसला लेना अचानक मुश्किल हो गया हो।